चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हरियाणा का थोड़ा बहुत सी चीज़ तुम्हें समझ में आने लग गई होंगी कि हरियाणा कैसे बना, किन लोगों ने मेहनत की। अगर कहें हरियाणा का सीएम बताओ जिसके टाइम में फॉर्मूला आया था, क्या नाम था उस आदमी का? भीमसेन सच्चर। ये पहले सीएम थे या दूसरे? पहला सीएम कौन था? गोपी चंद्र भार्गव। गोपी चंद्र भार्गव हरियाणा के किस जिले से थे? भिवानी से। अच्छा, हमने पढ़ा था आजादी के बाद एक कोई मास्टर, क्या नाम था उनका? तारा सिंह। तारा सिंह जी के बाद कौन आए थे? फतेह सिंह। फिर फतेह सिंह का फास्ट जब किया उन्होंने तो किसने तुड़वाया था? तारा सिंह जी ने। फिर हमने पढ़ा था 65 की लड़ाई छिड़ गई भारत और पाकिस्तान की। शास्त्री जी के कहने पर संत फतेह सिंह जी मान गए, पर बाद में उन्होंने कहा कि भैया चाहे मुझे मरना पड़े, 15 दिन बाद मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं मिट्टी का तेल छिड़क के अपने आप को आग के हवाले कर दूंगा अगर मेरा इलाका नहीं बना। बेटा बातचीत नहीं करो। ये बात थी पंजाबी सूबे की। उस दौर में फिर हरियाणा अलग होगा, ये बात कंफर्म हो गई। 1956 में एक सीएम बने थे, क्या नाम था उनका? प्रताप सिंह कैरो। देखो, जिनका मर्डर हुआ था हरियाणा के सोनीपत जिले के पास आके। इसके बाद हमने पढ़ा था 1965 में एक आदमी था दिल्ली में लोकसभा का अध्यक्ष, नाम था सरदार हुकुम सिंह। ये लोकसभा की कौन सी लोकसभा के? तीसरी के। फिर इस अध्यक्ष ने कहा कि भाई संसदीय समिति बनेगी। संसदीय समिति की रिपोर्ट एक आदमी था जिनका बहुत बड़ा नाम है गुलजारी लाल नंदा। इन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे समिति बनेगी और इस तरीके से इस पे काम करेंगे। जीएल नंदा का हरियाणा से क्या रिश्ता है? जीएल नंदा एमपी लोकसभा थे। किस सीट से? कैथल। आज कैथल नाम की कोई सीट ही नहीं बची। इस सीट पे 2 इलेक्शन हुए हरियाणा बनने के बाद, 1967 और 1971। इसके बाद इस सीट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। आज कौन सी सीट मानी जाएगी, कैथल या कुरुक्षेत्र? हरियाणा में 10 टोटल लोकसभा की सीटें डिवाइड की गई। एमएलए की सीटें अलग होती हैं, एमपी की सीटें अलग। ये लोकसभा की 10 सीटों का मैंने ट्रिक बताया था, क्या था? घर में फेसबुक, एसके। ये 2 के क्या है? करनाल और कुरुक्षेत्र। कैथल नहीं है इनमें। ये 2 एस हैं, सोनीपत सिरसा। बी भिवानी। एफ फतेहाबाद नहीं है, ये फरीदाबाद। छोटा एरिया पर जनसंख्या बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा शहर। ये 4 हमारे हैं ही, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक। इस सीट की इंपॉर्टेंस है जिसको आज तुम कहते हो कुरुक्षेत्र सीट। 1967 और 1971 के इलेक्शन में इसी का नाम क्या था? हाँ, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। हरियाणा बनने का एक प्रोसेस है बेटा। ये जो बीच बीच में गड़बड़ करे ना, क्लास से मैं बाहर भगा दूंगी। बार बार नहीं मौका मिलेगा पढ़ने का, बस ये लास्ट पढ़ रहे हो। जिससे क्या होगा, थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। गोहाना कैसे होगा बेटा? गोहाना आज भी जिला नहीं है। जी का मतलब क्या है? जब तू उससे बात करता रहेगा कभी समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल शांति से सुनो मेरी बातें, ये आएंगे तुम्हारे काम। अब तुम अगले साल इसका नंबर आएगा इस सब्जेक्ट का, तो ये जो बता रही हूँ ना, बस ये जा रहा है सीधा हाथ से। अब ये जिसने पकड़ लिया, समझ लिया, वो फायदे में, नहीं तो रह जाओगे। ये हमारी 10 सीटें हैं। बार बार घर का जिक्र आएगा। जब तुम अपने मंडल की बात करोगे, डिवीजन की, हरियाणा में कितने डिवीजन हैं, तब भी घर का नाम आएगा, लेकिन तब आएगा घर के एफ, करनाल और फरीदाबाद। जब भी वो बात करेंगे हमारे प्रथम जिले, सबसे पहले के जिले, तो इसमें भी तुम्हारा नाम आएगा घर, JKM। घर का मतलब वहां भी वही सेम होगा। जब भी घर कहा जाए, जी से गोहाना नहीं है, जी से गुड़गांव, H हिसार, A अंबाला, R रोहतक, के बार बार दुखी
दुखी करेंगे तो करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल हैं। जब मैं इसकी सीरीज पढ़ाऊंगी कल तब याद हो जाएगा कि कौन सा जिला कब बना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी बेसिक बातों पर है, इनको ध्यान से सुनो, आपस की बातें नुकसान करेंगे तुम्हारा। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, दोबारा ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगी इस पूरे साल। पिछले साल भी इन्हीं दिनों स्टार्ट किया, सितंबर तक अक्टूबर तक सब्जेक्ट चलेगा, फिर अगले साल फिर मई में आएगा। इस बीच में तुम्हारे ढेर एग्जाम है, उनमें तुम्हारे नंबर ना कटे, इसके लिए ध्यान से पढ़ना। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको बेसिक सारी बातें बता दी। ये दो नदियां हैं, ये नदियां आपकी नेचुरल बाउंड्री हैं आपके पंजाब और हरियाणा और यूपी के बीच। हमारे हरियाणा के 22 जिले हैं, इन 22 में से हमारी सीमा 5 अलग अलग राज्यों को और 2 यूटीज को टच करती है। 5 राज्य जिन्हें हमारी सीमा टच करती है। इस तरफ सबसे ऊपर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ उत्तराखंड, यहाँ यूपी, राजस्थान, पंजाब। ये हो गए 5 राज्य, जिनमें से 3 बहुत बड़े बड़े देख रहे हो, यूपी, राजस्थान और पंजाब। आपकी सबसे लंबी सीमा मैंने बताया था राजस्थान, कितनी थी ये? 1262 किलोमीटर। आपकी सबसे छोटी सीमा है उत्तराखंड, 11 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश के साथ आपके 3 जिले टच हैं, आपको पट्टी पूरी याद होगी, अंबाला, पंचकुला, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ऊपर की पट्टी में थे ना ये तीनों हिमाचल को टच करते हैं, और हिमाचल के सिर्फ 2 जिले आपको टच करते हैं। एक का नाम है सोलन, अगर आप शिमला कभी गए हैं तो सोलन बीच में एक स्टेशन आता है, सोलन हिल स्टेशन है वो भी, और दूसरा है सिरमौर। तो सिरमौर और सोलन ये 2 जिले किसके हैं? ये आपके 3 जिलों को टच करते हैं। आपके यहाँ पर ऊपर के हो गए पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। तो हमारे 3 जिले, उनके 2 जिले। उत्तराखंड को हमारा भी 1 जिला, उसका भी 1 जिला, इनफैक्ट उसकी कैपिटल देहरादून, देहरादून को आपका हरियाणा की सीमा टच करती है। तो उत्तराखंड का 1 जिला, हमारा 1 जिला, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले, हमारे 3 जिले। अब आ जाओ यूपी की बेल्ट पर, तुम्हारे तीनों तरफ 7, 7 और 7, हमारे 7 हैं, इनके 7 नहीं है। अपनों को मैंने अंदर की तरफ लिख दिया, इनके कम और ज्यादा हैं। इनके यहाँ सिर्फ 5 जिले हैं, इनके यहाँ 7 जिले हैं, और यहाँ इनके 6 जिले हैं। तो 5, 6, 7 यूपी के पर्सनल 5 जिले आपके 7 जिलों को टच करते हैं। राजस्थान और आप बराबरी पर हैं, वैसे भी आपकी सीमा सबसे लंबी इन्हीं के साथ टच होती है। इनके 6 और आपके 7। उत्तराखंड के साथ आपका सिर्फ 1 जिला है, जबकि हिमाचल के साथ आपके 3 जिले हैं। आपके 3, उनको छोड़ देते हैं, पहले अपनी बात करते हैं, उनके 2 हैं। अब बात करते हैं हमारे यूपी के साथ कौन कौन से जिले टच हैं। बिल्कुल चुपचाप शांति से सुनना, समझना, फिर मैं मैप दिखाऊंगी, याद हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपकी एंट्री जहां से होती है यमुनानगर। पंचकुला तो बहुत ऊपर हो गया, यूपी को टच ही नहीं कर सकता, ना अंबाला टच करता। तो यूपी के साथ पहली बेल्ट किसके साथ है? हाँ, ये मान लो पूरे का पूरा यूपी को हम ग्रीन से कर लेते हैं, ये पूरी बेल्ट है यूपी की। तो यूपी को पहला जिला जो टच करता है वो कौन सा है? हमारा यमुनानगर। यमुनानगर के बिल्कुल ठीक नीचे यमुना के साथ साथ क्या आ जाएगा? करनाल। तो पहला यमुनानगर, दूसरा करनाल। करनाल से बिल्कुल नीचे पड़ता है पानीपत, फिर इसके नीचे सोनीपत, फिर यहाँ दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आ जाती है ना, आपके 4 जिले दिल्ली को घेर के 3 डायरेक्शंस में बैठे हैं। सोनीपत, इस तरफ रोहतक, रोहतक टच नहीं होता, सोनीपत, इसके बाद ये काफी दूर तक फैला, फिर यहाँ झज्जर, फिर यहाँ गुड़गांव और फिर यहाँ फरीदाबाद। ये 4 जिले हमारे। रोहतक की बाउंड्री टच नहीं है, वो देखने में लगता है मैंने मैप में दिखाया था। ये 4 जिले सीधे नीचे आने पर आपको यहाँ कौन सा जिला मिला? फरीदाबाद। गुड़गांव इस तरफ रह गया, गुड़गांव फरीदाबाद को टच करता है, यूपी को टच नहीं करता, तो फरीदाबाद। फरीदाबाद के नीचे की तरफ पलवल, और बिल्कुल नीचे थोड़ी सी पट्टी मेवात की, इसका बस एक कोना टच करता है यूपी को। यूपी तो टेढ़ा मेढ़ा सारा फैला हुआ है, ये एग्जैक्टली गोल थोड़ी ना होते हैं, राज्य जिले टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो यहाँ देखो ऊपर 4 जिले हैं, 4 लगातार के, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बीच में दिल्ली आ गया, दिल्ली के नीचे के 4 कौन कौन से? फरीदाबाद, पलवल और मेवात। कितने जिले तुम्हारे हुए?
इनके सिर्फ 5 जिले हैं जिनमें शायद तुमने नाम सुना हो, ना सुना हो तो कोई बात नहीं। पहला जिला इनका ऊपर की तरफ है सहारनपुर, फिर इनका पड़ता है शामली, फिर पड़ता है बागपत। सोनीपत से आप कभी गए हो तो बागपत पड़ता है बीच में। इसके नीचे जब आप और दिल्ली की तरफ से जाते हैं तो गौतम बुद्ध नगर मेट्रो जहां तक जाती है, और उसके आगे फिर लास्ट इनका मथुरा, यूपी का मथुरा। हम कभी अगर रोड पकड़े तो ये केएमपी और केजीपी वाले दोनों रोड निकलते हैं ना, तो वहां पे मथुरा टच करता है। यानी यूपी के 6 जिले हैं। सबसे ऊपर पड़ गया इनका सहारनपुर, फिर इनका पानीपत, इसके साथ शामली, फिर सोनीपत के साथ बागपत, फिर नीचे चले जाओ गौतम बुद्ध नगर, और क्या बताया मैंने, मथुरा। इनके 5 आपके साथ, आपके 4 तो ऊपर बिल्कुल सीधे हो गए, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। नीचे की तरफ दिल्ली के नीचे फरीदाबाद, मेवात, ये पलवल और मेवात हो गए हमारे 7 जिले। इधर आ जाओ, इससे पहले ये देख लेते हैं क्योंकि वो कम जिले हैं, वैसे तो 7 ही हैं आपके। यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। ऊपर के 3 हमें समझ में आ गए। उत्तराखंड के साथ हमारे 1 जिला, हिमाचल के साथ हमारे 3 जिले, और यूपी के साथ हमारे 7 जिले। 7 लाइन में है, 4 दिल्ली के ऊपर, 3 दिल्ली के नीचे। अब इधर आ जाओ, पंजाब। आपको मैप याद है तो पंजाब से याद करो, पंचकुला स्टार्ट हो जाता है टच होना। पंचकुला ऊपर की तरफ था ना, पंचकुला की सीमा, उसके बाद अंबाला की। यमुनानगर टच नहीं हो सकता पंजाब को क्योंकि वो तो इस तरफ पड़ गया। यहाँ पंचकुला, उसके बाद पंजाब, इसकी ये कौन सा था, ये अंबाला। ये थोड़ा मैप में मैं दिखाऊंगी, टेढ़ा मेढ़ा, उसके साथ टच है ये भी। तो पंचकुला हुआ आपका पहला जिला। इसके बाद कौन सा है, अंबाला। इसके बाद फिर नीचे आ जाओ, कुरुक्षेत्र, सिर था ना वो, और फिर उसके 2 पैर थे, क्या क्या, कैथल और करनाल। करनाल इधर टच है तो कॉमन सेंस है कि कैथल इधर टच होगा, कैथल ऊपर ही तो होगा ना। तो ऊपर से अगर शुरू करें, सबसे ऊपर क्या था, पंचकुला, फिर अंबाला, फिर करनाल, फिर कैथल, करनाल नहीं सॉरी, ये कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र फिर कैथल। 4 हो गए। इधर वो लंबा सा याद है तुम्हें, वो जींद, कितने जिलों को टच था वो, 7। क्या ट्रिक था, HRSPKKF। जींद के आगे यहाँ ऊपर की तरफ क्या था, फतेहाबाद। ये नीचे वाला हिसार टच नहीं है, हिसार नीचे रह जाता है, मैप में देखेंगे अभी। और यहाँ फिर वो बड़ा सा सिरसा। तो इस तरीके से हमारे हरियाणा के कितने हो गए, 7। इधर से चलना स्टार्ट करते हैं। सिरसा, थोड़ा ऊपर आए फतेहाबाद, फिर जींद, 3 तो इकट्ठे हो गए। इसके ऊपर आ जाओ, कौन सा पड़ेगा, कैथल, चौथा, 5वां कुरुक्षेत्र, 6ठा अंबाला, और सबसे ऊपर पंचकुला। जैसे यहाँ से लाइन याद थी ऐसे यहाँ से भी लाइन याद हो। पेपर में ना घुमा फिरा के टफ बनाएंगे क्वेश्चन को। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम फंसोगे नहीं तो तुम वहां फंस जाओगे। जिसको पता है कि भैया कुरुक्षेत्र सर है और 2 पैर हैं, कैथल और करनाल। कुरुक्षेत्र, कैथल इस तरफ है, करनाल इस तरफ। तो करनाल किसको टच करेगा, यूपी को, और कैथल किसको टच करेगा, पंजाब को। फिर जींद हमारा इलाका, ये भी पंजाब के साथ टच है। और जींद की खास बात थी, 7 इसके अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट, और ऊपर की तरफ किससे टच था, ये पंजाब के संगरूर से। मैंने कल बताई थी शायद ये बात, संगरूर से। तो ये पूरी पट्टी दिमाग में रखना। सबसे ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर कैथल, और ये बड़े बड़े 3 क्या हैं, ये जींद, फतेहाबाद, सिरसा। क्या हिसार पंजाब से टच हो सकता है भाई, हिसार ये ना फतेहाबाद थोड़ा नीचे तक निकला, ये राजस्थान के साथ टच है, लेकिन जो ये बड़ा सा हिसार है ये पंजाब के साथ टच नहीं है। चारों समझ में आ गए। 5 पड़ोसी हैं, 4 समझ लिए हमने। बताओ हिमाचल के साथ कितने थे, कौन कौन से, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। उत्तराखंड के साथ 1, यूपी के साथ ऊपर के 4 बताना, दिल्ली से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। दिल्ली के नीचे आ जाओ, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। और इस तरफ के बताना सीरीज में ऊपर से, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा हो गए हमारे साथ। अब इधर आ जाओ। इधर की पट्टी सबसे लंबा एरिया कवर करती है, कितने किलोमीटर का, 1262। ध्यान से देखना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सिरसा। सिरसा पंजाब को भी टच है और सिरसा राजस्थान को भी टच है। सिरसा टच है। फतेहाबाद को मैप में अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा। जैसे देखो हिसार जो है ना वो नीचे नीचे है, हिसार ऊपर तक नहीं गया पंजाब की सीमा के साथ, लेकिन फतेहाबाद आपको पंजाब से भी टच मिलेगा और फतेहाबाद
फतेहाबाद किससे भी टच मिलेगा? राजस्थान। पतली सी पट्टी आपको अभी दिखाऊंगी मैप पे, वो राजस्थान को टच करती है। तो ये बड़े बड़े हो गए, सिरसा, फतेहाबाद, और फिर ये बहुत बड़ा सा हिसार तो है ही। यहाँ वो याद है जिसका पीछे एक टुकड़ा अलग हुआ था, भिवानी। चारों बड़ी बड़ी टेरिटरी हैं एरिया में। पहला सिरसा, छोटा सा फतेहाबाद का हिस्सा, फिर हिसार और फिर भिवानी, चारों एक लाइन में हैं। इसके बाद यहाँ से चरखी दादरी ऊपर रह गया। चरखी दादरी हमने क्या पढ़ा था? किसी के साथ सीमा टच नहीं करता। इसके नीचे का ट्रिक है MMR। चुपचाप सुना करो, बोला मत करो। MMR जब मैं पूछूं तब बताना। एक M का मतलब महेंद्रगढ़, एक M का मतलब मेवात, और एक R का मतलब रेवाड़ी। तो ये नीचे MMR का इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन होती है, मीजल्स, मम्प्स और रुबेला। जब बच्चा छोटा होता है ना, MMR का टीका लगाया जाता है ताकि वो बीमारियों से बच सके। इसमें 3 डोज दी जाती है, मीजल्स की, मम्प्स की और रुबेला की। तो MMR एक ट्रिक है। कौन से 3 जिले हैं ये? महेंद्रगढ़, मेवात और रेवाड़ी। ऊपर के 4 बड़े बड़े हमें याद ही हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, और क्या आएगा यहाँ? जैसे पंजाब में जींद टच था ना, ऐसे यहाँ क्या है? भिवानी। और बाकी वो 3 भारी भरकम है ही। क्लियर सबको ये? अब तुम्हें पूरा मैप समझ में आना चाहिए। बताओ, हिमाचल से तुम्हारे कितने जिले टच हैं? क्या नाम है तीनों के? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। उत्तराखंड से हमारा 1, यमुनानगर का। यूपी से तुम्हारी कितनी बेल्ट है? 7। दिल्ली से ऊपर के चारों बताओ? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत। नीचे के 3, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। इसका मतलब मेवात यूपी को भी टच करता है और मेवात राजस्थान को भी टच करता है। ऐसे ही जैसे सिरसा ऊपर पंजाब को टच करता है और नीचे राजस्थान को। फतेहाबाद किसको टच करता है? पंजाब को भी और राजस्थान। हिसार किसको टच करेगा? जैसे जींद किसको टच करता है? अब वो तुमसे कुछ पूछेंगे ना, तुम फंसना नहीं वहां। बीच के 2 जिले कहीं सीमा टच नहीं करते, एक तो चरखी दादरी और एक रोहतक। बाकी सबकी बाउंड्री कहीं ना कहीं टच होती है। 5 राज्य समझ में आ गए। 2 यूटी हैं, जिसमें से दोनों मैंने तुम्हें पहले बता रखे हैं। दिल्ली को तुमने 3 डायरेक्शंस में घेर रखा है। किस किस में? नहीं, डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होती है न्यूज की, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तुम नॉर्थ में बैठे हो, तुम वेस्ट में हो, साउथ में। किस में नहीं हो तुम? हाँ, बस तुम दिल्ली के ईस्ट में नहीं हो। दिल्ली के ईस्ट में नोएडा टच होता है, यानी यूपी टच है। दिल्ली को हमने 3 डायरेक्शंस में 4 जिले घेर रखे हैं हमने। सबसे ऊपर क्या है हमारा? फिर इस तरफ रोहतक बेटा टच नहीं होता। सोनीपत, झज्जर, यहाँ गुड़गांव और फरीदाबाद। तो हरियाणा के 4 जिले 3 दिशाएं टच करते हैं। कौन कौन सी? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। एक दक्षिण पश्चिम टच करता है तुम्हारा। कौन सा जिला? गुड़गांव। क्लियर ना सबको भी? ये पेपर में आएंगी चीजें, वहां तुम फंस जाओगे। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा वो टिक मार्क करेगा, वो ऐसे घुमाएंगे कि तुमसे पकड़ा नहीं जाएगा। अब तुम्हारे ये कितने जिले थे? तुम्हारे तीनों में 7-7 हैं। इनके कितने थे? इनके जिले रटना मत, लेकिन एक बार सुन लोगे तो टिक मार्क कर पाओगे। सबसे ऊपर क्या था इनका? सहारनपुर। उसके नीचे शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। इनके 5 जिले समझ में आ गए भाई। मथुरा फेमस है, शामली फेमस है, बागपत फेमस है, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के साथ है ही, और एक सहारनपुर। सारी फेमस जगह है। इधर आ जाओ, ये दुखी कर सकते हैं। कितने जिले इनके? 7। इनके जिले आएंगे एज सच नहीं, लेकिन फिर भी कह दें कि राजस्थान जिसकी सीमा हरियाणा से सबसे लंबी टच करती है, उसका कौन सा जिला हरियाणा को नहीं टच करता? तो हमें 7 लिखने नहीं है, पर अगर सुन रखे हैं तो हम टिक कर पाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इनका एक जिला जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार नाम आएगा, उसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आपके कई जिलों के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ आपका महेंद्रगढ़ है ना हमारा, ये हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के 4 जिलों को टच करती है, जो घिरा हुआ है राजस्थान से। तो हनुमानगढ़ पहला जिला राजस्थान का। दूसरे का नाम है अलवर। तीसरे का नाम है, जैसे अलवर के साथ ही सीकर, जयपुर, भरतपुर। एक जैसे लगेंगे, फिर याद रखना आसान होगा। एक है चूरू और एक है झुंझुनू।
हाँ ये इनके जिले हैं, ये तुम्हारे सुन के हंसते होंगे, तुम इनके सुन के हंस लो। झुंझुनू, चूरू, ये देखो एक जैसे कैसे याद रहेगा, हनुमान का नाम तो याद रहेगा ही ना। राजस्थान में बालाजी का बहुत बड़ा मान्यता है, तो हनुमानगढ़। ध्यान से देखो, इसमें वर और सीकर एक जैसे हैं, राइमिंग वर्ड्स, वर और सीकर, कर वर। इसमें देखो पुर और पुर, हो गए याद। पहला हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, और ये दोनों तुम्हें पता ही हैं, चूरू और झुंझुनू। बस सुनने एक बार वहां टिक मार्क कर देना। क्या झुंझुनू राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ लगती है? बिल्कुल, हमने पढ़ रखा है, चूरू भी है, झुंझुनू भी है, अलवर है, सीकर है, जयपुर है, भरतपुर है और हनुमानगढ़ है। हो गए याद ये सातों? ठीक है, यूपी के 5 बताना। सहारनपुर, शामली, बागपत, नीचे गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। ये तो सारे सबने सुन रखे हैं। अब बताओ राजस्थान के 7 क्या हैं? हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू। अब रह गए पंजाब के। कितने जिले टच करते हैं? पानीपत के 6, इसके पंजाब के 6, हमारे 7। हमारे 7 तो हमें पता ही है, ऊपर से कौन से हैं? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। इनके 6 जिले में आपने सबने नाम सुना है। मोहाली का नाम सुना है? ट्राई सिटी सुनी है? ट्राई सिटी नहीं सुनी? ट्राई सिटी मतलब 3 शहर, ट्राई मतलब 3 होता है ना। ट्राई सिटी में एक तो हमारी राजधानी आती है चंडीगढ़, एक हमारी सिटी आती है पंचकुला और एक पंजाब का आता है मोहाली। इन तीनों को इकट्ठे कहते हैं ट्राई सिटी। तीनों आसपास ही तो हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट बनाता है ट्राई सिटी, 3 शहर। क्योंकि तुम्हारी राजधानी और तुम्हारा राज्य का हिस्सा शामिल है, इसलिए पता हो। इसमें पंजाब का मोहाली, हरियाणा का पंचकुला और हम दोनों की साझे की राजधानी चंडीगढ़ आती है। तीनों को मिला के क्या कहते हैं? ठीक है, अभी हम बात करें इनके कौन से जिले। तो इनका सबसे पहला जिला कौन सा टच है? मोहाली। एक फेमस जिला है इनका पटियाला, है ना। कल मैंने बताया था जींद के साथ क्या टच है? संगरूर। एक इनका जिला है मानसा, एक इनका जिला है भटिंडा और एक है इनका मुक्तसर। हो गए ना इनके 6 जिले। ये इनके जिले हैं। याद ऐसे रट्टा नहीं मारना, पर एक आइडिया रखना। पहला जिला क्या लिखा है? मोहाली, फिर पटियाला, फेमस है पटियाला, मोहाली। इसके बाद संगरूर, तुम्हारे जींद के ऊपर पंजाब का हिस्सा संगरूर है। इसके आगे क्या बताया? मानसा। मानसा तुम्हारे इस तरफ आ जाएगा, सिरसा वाली बेल्ट की तरफ। और ये भटिंडा और मुक्तसर। मुक्तसर आ गए समझ में? ये मानसा, मुक्तसर, भटिंडा, पटियाला, ये दो तो तुमने खूब सुन रखे हैं, भटिंडा, पटियाला। और सबसे ऊपर क्या है? मोहाली। तुम्हारे जींद के साथ क्या है? संगरूर। और 2 बच गए म से, एक मानसा और एक मुक्तसर। पानीपत के ये यूपी के 5 जिले बताओ। यूपी के सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। और इसके पंजाब के 6 स्टार्ट करना ऊपर से। मोहाली, पटियाला, संगरूर, मानसा, मुक्तसर और भटिंडा। भटिंडा पटियाला दोनों कितने नहीं गानों में नाम आते हैं इनके। मुक्तसर, मानसा 2 म वाले हैं। मोहाली ट्राई सिटी का हिस्सा है, जींद के साथ टच है संगरूर। राजस्थान के 7 जिलों के नाम बताओ। हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, चूरू और झुंझुनू। हो गए 7 तो। अब किताब उठाओ, इसमें मैप निकल सकता है? मैप निकाल दो एक बार जल्दी से। तब तक तुम लोग किताब उठाओ, किताब में पढ़ेंगे इसको। कल हमने एक टॉपिक आधा पढ़ लिया था, थोड़ा सा रह गया था। देखो चेक करो कितना पढ़ लिया था। पेज 75 पर देना शायद 75 के। हरियाणा राज्य का उद्देश्य नहीं बेटा, उदय। उद्देश्य कहाँ लिखा है? ये देखो बोर्ड पर। अब सब लोग एक्टिव होके मैप को समझ लेना। जब क्वेश्चन आएगा ना सीमा किसके साथ नहीं टच है किसके साथ, तो ये जिसको मैप क्लियर है वो पेपर में टिक मार्क करे, क्योंकि हर चीज रटी नहीं जाती, समझ के सारी चीजें पॉसिबल है। अब देखो अगर इसको मोटे तौर पे पहले ऐसे ही देखें, ये सीमा किसके साथ लगती है? ये वाली। हाँ ये देखो कितनी लंबी सीमा, यहाँ से टच होगी यहाँ से, और ये पूरा टच करते करते यहाँ तक पूरा राजस्थान, यहाँ से करके और ये ऊपर तक वहां तक क्या है वो? पंजाब।
यहां से टच करता है हिमाचल, ये तीनों हिमाचल को टच करते हैं, ये उत्तराखंड, यहां से यूपी टच है यहां, ये देखो ये इधर वाला हिस्सा भी यूपी का है, तो ये यूपी तुम्हारे यमुनानगर से टच होता है, यूपी यमुनानगर, फिर करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, ये खाली जगह क्या है, ये दिल्ली है, इसके नीचे फरीदाबाद। देखो गुड़गांव बीच में रह गया, गुड़गांव यूपी को टच नहीं करता, झज्जर गुड़गांव तो दिल्ली को घेरते हैं, दिल्ली आगे फिर यूपी को टच करती है ईस्ट में, तो तुम्हारे ये 4 जिले इकट्ठे कौन कौन से, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, नीचे कौन सा यूपी के साथ, फरीदाबाद, पलवल, और ये मेवात। आ गया समझ में, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरफ फिर राजस्थान आ गया, इसलिए मेवात के यहाँ छोड़ दो, मेवात राजस्थान को भी टच करेगा और यूपी को भी टच करेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया इधर का? मैप समझ में आया तो कभी नहीं फंसोगे, मैप नहीं समझ में आया तो तुम्हें कभी याद ही नहीं होगा। तो 4 जिले सीधे हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, नीचे उतरते ही तुम्हारा फरीदाबाद, पलवल, मेवात। यहाँ आ जाओ पंजाब के साथ, ये देखो पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र को देखो बहुत थोड़ा सा टच है ऊपर, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सर है तो 2 पैर क्या क्या हैं, कुरुक्षेत्र यहाँ देखो टच नहीं था, किसके साथ, यूपी, क्योंकि यहाँ ऊपर खत्म हो गया, यहाँ थोड़ा सा देखो, यहाँ नीला रंग यहाँ तक गया, ये पंजाब के साथ टच होता है, पंजाब के साथ इसकी थोड़ी सी सीमा लगती है। इसके बाद क्या आ गया, उसके बाद फतेहाबाद, ध्यान से बोर्ड पे देखो, फतेहाबाद ऊपर भी टच, और देखो ये कोना छोटा सा, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो राजस्थान है ये वाला इस रंग का, इसके साथ फतेहाबाद की थोड़ी सी सीमा लगती है, लेकिन ध्यान से देखो हिसार कहीं से टच नहीं है पंजाब के साथ, हिसार तो बीच में खत्म हो गया, ऊपर इसकी सीमा नहीं गई, इन दोनों की सीमा थी, किस किस की, कौन है ये वाला, जींद संगरूर के साथ है, फिर देखो जींद और फतेहाबाद, फतेहाबाद और हिसार ऊपर नीचे हैं, लेकिन फतेहाबाद का एक कोना निकल के किसको भी टच करता है, राजस्थान को भी, सेम ऐसे ही जैसे सिरसा देखो दोनों को टच करता है, ये क्या है, पंजाब और ये राजस्थान। ये फतेहाबाद जिसने मैप में समझ लिया ना उसको पता है कि हिसार ऊपर टच नहीं है पंजाब से, लेकिन फतेहाबाद पंजाब से मेन टच है, और इसका एक हिस्सा किससे भी टच है, राजस्थान। तो राजस्थान से टच 7 कौन कौन से हुए, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। इसमें सबसे छोटा हिस्सा किसका दिखा तुम्हें, जो गड़बड़ दिखेगा, कुरुक्षेत्र का। पंचकुला तो बिल्कुल स्पष्ट टच करता है, अंबाला भी, कुरुक्षेत्र में कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, उसके बाद तो पूरी बेल्ट है ही, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। अब आ जाओ राजस्थान की बेल्ट, कहां से स्टार्ट करें और कहां तक जाएंगे, मेवात। 4 जिले बड़े बड़े एक साथ, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोक दो यहाँ पे क्योंकि इसके 2 हिस्से होंगे, ये 4 बड़े एरिया हैं, कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी। भिवानी के बाद चरखी दादरी टच नहीं करेगा, ये अंदर रह गया, नीचे MMR ट्रिक था, 1 M का मतलब महेंद्रगढ़, 1 M मेवात और 1 रेवाड़ी, तो ये 3 नीचे वाले आ गए समझ में। ये मैप हमें पूरी तरह समझ लेना है। यूपी के साथ हमारे, यूपी वालों के, राजस्थान वालों के, हमारे भी 7 उनके भी 7, पंजाब के साथ उनके 6 हमारे 7, राजस्थान के साथ बराबरी है, यूपी के साथ 5 हैं, पंजाब के साथ 6, हिमाचल के साथ हमारे 3 उनके 2, उत्तराखंड का हमारा भी 1 उनका भी 1। अब किताब उठाओ, कल हमने हरियाणा का उदय ये पढ़ना था, उस हरियाणा के उदय को पढ़ लेते हैं ताकि फिर हमारा चैप्टर पूरा हो जाए। पेज नंबर 75 पर है, पहला पॉइंट देखो, हरियाणा का उदय लिखा हुआ। बताओ हरियाणा का जब उदय हुआ तो राष्ट्रपति कौन था, ये पूछेंगे राष्ट्रपति बताओ कौन था। तुम लोगों को राष्ट्रपति का टेबल अगर आता है तो तुम बता दोगे। पहला राष्ट्रपति कब से कब तक था, पहला राष्ट्रपति था 1950 से लेके 62, 12 साल नहीं रहे थे ये, और दूसरे 62 से 67, तुम्हारा हरियाणा इसी बीच में बना। तो कौन था दूसरा राष्ट्रपति, एस राधा कृष्णन, ये लिख लो यहाँ, वहां तुम्हें याद नहीं आना, ये लिखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया POI, जब हरियाणा बना एस राधा कृष्णन। बेटा ये एक बस नंबर है, कहीं छूट गया तो वहीं तुम पीछे रह जाओगे, बस ये एक कोई लाइन मुंह से निकली इंपॉर्टेंट, वो रह गई तो वो गई। प्रेसिडेंट कौन था, एस राधा कृष्णन, और PM कौन था 67 में,
इंदिरा गांधी। 66 से 77 इंदिरा थी ना, लिख लो पीएम इंदिरा। तो इंदिरा के टाइम पे हरियाणा बना था और राधा कृष्णन जी के टाइम पे हरियाणा बना था। अब पढ़ो पहला पॉइंट। 18 सितंबर 1966, टिक करो, सितंबर में फाइल पेश की थी। फाइल बनने के लिए किसको जिम्मेदारी दी थी? जेसी शाह। शाह को कब बनाया था? 23 अप्रैल। रिपोर्ट कब आई थी? 31 मई को। फिर वो मई में बातचीत नहीं हुई, बातचीत हुई सितंबर में, फिर नवंबर में बना। ये टिक करो, सितंबर 1966। पढ़ो बस आगे। सीमा आयोग की सिफारिश, क्या नाम है इस आयोग का? इसका नाम है जेसी शाह। यहाँ अपने आप लिख लो ये बात, जहां लिखा है सीमा आयोग यहाँ लिख लो जेसी शाह आयोग। जेसी शाह। कितने आदमी थे इसमें? 3। एक जेसी शाह, एक एस दत्त, एक एम फिलिप। आगे पढ़ना बस। सीमा आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने, अंडरलाइन करना, पंजाब पुनर्गठन विधेयक, ये लोकसभा राज्यसभा में लाया गया था 1966। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 18वां अमेंडमेंट को पारित कर दिया। लिख लो इसके नीचे 18वां संशोधन। स्टेट बनाने के 2 इंपॉर्टेंट संशोधन के नंबर बताओ। एक 7वां, एक 18वां। 7वें से हम किसके साथ चिपका रखे थे? पंजाब। 18वें से हम 17वें राज्य के रूप में अलग हुए। अगला पॉइंट में तुम्हारे जो काम का है मेन, वो 4th लाइन में है। पढ़ के देखो 4th लाइन। पंजाब राज्य के निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। इनको अंडरलाइन करो, हमें क्या क्या मिल रहा था। अंडरलाइन ए पार्ट, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़। बी पार्ट में पढ़ लो, संगरूर जिले की नरवाना, अंडरलाइन करो, जींद तहसील, अपना जींद टिक कर लो। और सी में अंबाला। इनको ध्यान से देखो, ये घर JKM का फॉर्मूला है, इसमें लिखते चलो। H के आगे लिख लो, ये हिसार के आगे H, रोहतक के ऊपर R, गुड़गांव G, करनाल K, महेंद्रगढ़ M, जींद J और अंबाला A। और अब साइड में लिख लो घर JKM और चेक करो सारे तुमने टिक कर लिए। GHAR JKM। ये 7 जिले तुमने बनाए थे, किससे अलग होके? पहले ये सारे हिस्से किसके थे? पंजाब के। 1 नवंबर 1966 को किसको मिल गए? ये हरियाणा को। एरिया उतना ही था। कितना एरिया मिला तुम्हें? तुम्हें मिला 44,212 वर्ग किलोमीटर। टोटल एरिया कितना मिला हमें? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर ये स्क्वायर माइल्स में आ गया तो 1,70 मील में, या माइल्स कह लो, ठीक है। चलो पढ़ो आगे। बस ये 7 जिले टिक कर लेना, घर JKM लिख लेना। अब यहाँ सबको पता हो कि जी गोहाना नहीं है। जी मतलब क्या है? गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और M मतलब महेंद्रगढ़। मेवात भी नहीं है। अब नीचे आ जाओ, इसमें सेकंड पॉइंट में, इसमें सेकंड लाइन टिक करना, जींद नाम का अलग जिला बनेगा। यहाँ लिख लो सबसे छोटा। सबसे बड़ा पहले बना था हिसार और सबसे छोटा बना था जींद। सेकंड पॉइंट में लिखा है ना जींद नाम का अलग जिला, यहाँ लिख लेना सबसे छोटा। इसके बाद आज ये सारे कुछ पेपर में आने की चीजें नहीं है, इनकी रीडिंग लेना। सी पॉइंट पे आओ नीचे। सी ये सारा समझाया हुआ है। आर्टिकल 10 अंडरलाइन करो। फाइल बनी थी ना, उसमें आर्टिकल लिखे गए, तो उस फाइल की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 10 में राज्य की मौजूदा विधानसभा के सदस्यों को बांटा गया, जिसमें से 54, डबल टिक करो, 54 सदस्य हरियाणा क्षेत्र से चुनकर गए थे, वे हरियाणा के हिस्से में रखे गए। तो तुम्हें कितने MLA मिले? 54। लेकिन फिर हमने अगले साल इलेक्शन करवाया, हमने 81 और फिर 10 साल बाद 90। जब तुमने 81 सीटों पे इलेक्शन कराया तो कितनी SCs को दी थी और आज कितनी देते हैं? कितने जिले टोटल हैं और सीटें कितनी दे रखी हैं? किन 5 में सीटें नहीं है बता रखा है तुम्हें, बताओ। 5 जिले जिनमें SC की सीटें नहीं हैं। 2 बताए थे MM, महेंद्रगढ़, मेवात। 2 छोटे बताए थे फरीदाबाद, पंचकुला। एक नया बना चरखी दादरी। बाकी हर जिले में सीट है SC MLA की। सिर्फ 5 जिलों में तुम्हारे SC MLA नहीं बैठ सकते, SC की सीट ही नहीं है। किन 5 में? महेंद्रगढ़, मेवात, फरीदाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी में। ये भूलना मत, वहां पेयर देंगे तुम्हें, तुम वहां फंस जाओगे फिर। चलो ये टिक कर लो इसमें। तो 54 सदस्य हरियाणा क्षेत्र से चुनकर गए थे, वे हरियाणा के हिस्से में रखे गए। नई सभा का नाम हरियाणा विधानसभा होगा, ऐसा उल्लेख था। बेटा अब तो तू मानेगा नहीं, फिर तू पूछेगा जी से गोहाना होगा, है ना। अब तो तू लगातार बतियाएगा।
चलो इतनी बातें नहीं करते, जो टीचर क्या बोलता वो निकल गया ना पॉइंट, वो बस गया, फिर वो नहीं पकड़ा जाएगा। चलो पेज 76 पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें ये भी कहा गया कि मौजूदा विधानसभा, अंडरलाइन करो, मौजूदा विधानसभा के बाद यहाँ सदस्यों की संख्या 81 होगी, डबल टिक कर लो, यहाँ लिख लो, 2-3 पॉइंट ऊपर लिखो, लिखो 1967 के चुनाव, 1967 के चुनाव में सीट थी 81। 1967 के, ये किसके चुनाव है, देश के राज्य के? ये हमारे चुनाव है, हरियाणा के चुनाव है ये। 1967 के चुनाव में एमएलए की सीटें थी 81, ब्रैकेट में लिखो 10 एससी के लिए आरक्षित, 10 एससी एमएलए आरक्षित। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1977, पहले 67 लिखा ना, अगला लिखो 1977, एमएलए की सीट हो गई 90, एमएलए की सीट हो गई 90, ब्रैकेट में लिखो 17 एससी रिजर्व्ड। तो तुम्हारी आज 90 सीटें कौन से सन के बाद हुई हैं? ये 19। तुम्हारे पहले इलेक्शन कब हुए थे? 1967। कितनी सीटें एससीज की थी उसमें? 10। अब कितनी है? 5 जिले बोल दो जहां की सीटें नहीं है एससीज की। मेवात, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, चरखी दादरी। ये यही लाइन में लिख लो, तीसरी लाइन में लिखो ये बात, ये भूल जाओगे कुछ दिन बाद। लिखो मेवात, एमजी लिखा करो महेंद्रगढ़ को, मेवात कॉमा महेंद्रगढ़, एमजी कॉमा फरीदाबाद कॉमा पंचकुला कॉमा चरखी दादरी। मेवात, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, CH और D लिख लिया करो, चरखी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म सीखो। चंडीगढ़, ये चरखी दादरी क्या लिखोगे? में एससी सीट नहीं है, एससी एमएलए सीट लिख लेना, ये में एससी शेड्यूल कास्ट एमएलए सीट नहीं है। कितने जिलों में? तो कितने जिलों में है? 17। पहले कितनों को दी गई थी? 10, फिर बढ़ा के कितनी कर दी? 17। तुम्हारे पहले इलेक्शन कब हुए थे? 67 में। उस साल देश में भी इलेक्शन हुए थे और तुम्हारे यहाँ की एक लोकसभा सीट कौन सी थी? वो कैथल। कौन गया था यहाँ से? गुलजारी लाल नंदा। चलो अब ये बार बार मुझे ना बताना पड़े, तुम्हें पता चल गया। पहले कितने लोग पंजाब से अलग होके हमारे यहाँ आए? 54 एमएलए। तुमने इलेक्शन में 54 की जगह कितने बनाए? फिर 10 साल बाद उन 10 में 90 में से कितने एससीज थे? आज तक कितने एससी हैं? और 10 एससी किस टाइम के बीच में थे? 67 से 7। जब ये तुमने सीट बढ़ाई तो तुमने किस बेसिस पे सीट बढ़ा दी? जनसंख्या। 1971 हरियाणा कब बना था? उससे पहले जनगणना कब हुई होगी? 1961 में। तो 1961 की जनसंख्या में हम कम रहे होंगे, फिर 1971 में हम ज्यादा हो गए होंगे, इसीलिए 71 के बेसिस पे हमारी सीटें कब बढ़ी हैं? 77। कितनी सीटें कर दी? 90। जब आपका पहला इलेक्शन हुआ था 1967 में, तब आपकी सीटें कितनी थी? 81, क्योंकि इसकी जनगणना हुई थी 1961 के अकॉर्डिंग। 1971 के बाद आज तक तुमने सीटें नहीं बढ़ाई किसी की भी। हम क्या, देश की सीटें नहीं बढ़ी? पूरे देश की सीटें कितनी है? 543। अपने अपने, जैसे तो लोकसभा की बात कर रही हूँ, राज्य में उसी हिसाब से फिर एमएलए की सीट्स हैं। आ गया समझ में ये टॉपिक? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगले पेज पे आओ। सेम बातें हैं अगले पेज पे, बिल्कुल सेम बातें, कुछ पैराग्राफ में, सारे में नहीं, कुछ पैराग्राफ। ये एक साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगा। पेज 77 पे आ जाओ, सेम चीजें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखो, हरियाणा का गठन कैसे हुआ? सबसे पहले वर्ष 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन। क्या ये लाइन तुम्हें पता चल गई? ये सेम लाइन मैंने तुम्हें 20 बार बता चुकी हूं, मैं, अंडरलाइन करना। तो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, क्या नाम था पूरा इनका? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। यहाँ मोहम्मद हुसैन लिखा, पीरजादा अपने आप लगा लेना इसके नाम में, ठीक है? ये पहला पॉइंट अंडरलाइन कर लिया। बस आगे पढ़ना है। हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। नेक्स्ट पॉइंट भी तुम जानते हो। दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रवादी नेता दीन बंधु था या देश बंधु? तो देश बंधु। कहाँ जन्मे थे? पानीपत में। इसको ठीक कर दो, दीन को काट के देश कर दो। देश बंधु गुप्ता, यहाँ लिख लेना पानीपत में जन्म। बिल्कुल सेम बातें हैं ये, पानीपत में जन्म। नेक्स्ट लाइन में टिक करना। 1932 को हरियाणा को पंजाब से भिन्न मानते हुए हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया।
वहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 संस्था बताओ जो कहते मत अलग करो, आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ। अंडरलाइन करना, आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, ये 3 पार्टी बहुत बार पूछी जाती हैं। क्या कांग्रेस विरोध में थी या पक्ष में थी? और मुस्लिम लीग, ये 3 थी जो कह रही थी नहीं जरूरत नहीं है। कौन कौन है ये? आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ। ये तीनों हिंदुत्व की बात करते हैं। जनसंघ बीजेपी से पहले की पार्टी हिंदुत्व की बात करती होगी, आर्य समाज हिंदुत्व की बात करेगा, वो थोड़ा मूर्ति पूजा का खंडन करेगा पर वैदिक सभ्यता की बात करेगा, और हिंदू महासभा तो हिंदुत्व की बात करेगी करेगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, हरियाणा एक पृथक राज्य के रूप में 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय हरियाणा पंजाब प्रांत का भाग था। हरियाणा पहले तो पंजाब का भाग नहीं था। क्या नाम था उस पूरी बेल्ट का? वेस्टर्न। याद है तुम्हें? वेस्टर्न में कौन कौन शामिल थे? अवध और यूनाइटेड प्रोविंस, उसका हिस्सा था हरियाणा अपना यूपी के साथ। इसमें टिक करो। सेकंड पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, सर्वप्रथम 1948 में पृथक हरियाणा, अलग हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग पंजाबी नेता तारा सिंह, जिनका अखबार क्या था? अजीत। यहां लिख लो, इसके ऊपर लिखो पत्र अजीत, द्वारा उठाई गई। 48 में अजीत अखबार में लिखा था मास्टर तारा सिंह जी ने। आगे पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेट आ गई है, 1 अक्टूबर 1949। मैंने कहा था ना गांधी के जन्मदिन से 1 साल पहले की बात, 1 दिन पहले की। अंडरलाइन करो, 1 अक्टूबर 1949 सच्चर फॉर्मूला के तहत पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांटा गया, एक पंजाबी और एक हिंदी। कौन से सीएम ने ध्यान नहीं दिया? प्रताप सिंह कैरो। किनको दबाने लग गए? हिंदी क्षेत्र को। फिर हिंदी क्षेत्र ने इसके एंटी होके काम किया। पढ़ो आगे, पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में विभाजित कर दिया, परंतु जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का कारण था, जबरदस्ती क्या पढ़ा रहे थे? पंजाबी। हरियाणा के लोगों ने कहा भाई हम हिंदी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, पंजाबी क्यों पढ़ेंगे? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, भारत सरकार ने भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, अंडरलाइन करना, दिसंबर 1953 में सैयद फजल अली, ये कौन है फजल अली? फजल अली आयोग बनेगा, पूरा देश घूमेगा। हरियाणा में कहाँ आएगा? रोहतक। लेकिन लिस्ट में क्या लिखेगा कि हरियाणा को अलग मत करो, पंजाब के साथ ही चला दो। ये टिक कर लो। सैयद फजल अली रिटायर्ड जज थे ये, की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे फजल अली आयोग। इसमें भी कितने मेंबर थे? इसके मेंबर्स के नाम बताओ। इसके मेंबर्स हैं फजल अली, पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। लिख लो यहाँ पर जेसी शाह, और इसको मिक्स मत कर देना पेपर में क्योंकि दोनों तुमसे संबंधित हैं। देश के लिए कौन काम करेगा? फजल अली। कितने मेंबर हैं? 3। ये हेड, दूसरे का नाम है हृदयनाथ, हृदयनाथ कुंजरू। कई लोग इन दोनों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जेसी शाह में और इसमें। और एक पणिक्कर, पणिक्कर, केएम पणिक्कर है, पणिक्कर याद रख लो, वो केएम तो याद नहीं आएगा। ये है देश के लिए। और जो तुम्हारा पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग बना, उसमें पहला नंबर था जेसी शाह का, उसके बाद एम फिलिप, और इसके साथ एस दत्त। वो एक जानबूझ के किसी में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिख देंगे, मान लो जेसी शाह, और कहेंगे कौन सा भारत से संबंधित नहीं है, तो हमें 6 अलग से याद हो तो हम फंसेंगे ही नहीं। ऊपर 3 और 3 लिख लेना। ये पहले बना था, ये कमीशन कब बना था? 1953 में। और ये कब बना था? 1966 में। 66 में कब बना था ये? अप्रैल को। और ये दिसंबर को। इससे देश के 14 हिस्से अलग कर दिए थे, उससे हरियाणा के 7 जिले अलग कर दिए पंजाब से। इसमें देश के राज्य बने थे और इसमें पंजाब से हरियाणा अलग, दोनों का काम अलग अलग था। ठीक है, 3-3 लिख लेना। ये जो चीज पढ़ते टाइम आसान लगती है ना, 1 महीने बाद वो याद नहीं आती, फिर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। लिखा होगा, रिवाइज कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो ये 3-3 आदमियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। चलो अब आ जाओ वापस बुक पर। तो फजल अली आयोग कहते हैं, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956। अच्छा जल्दी से लिख लो।
फजल अली कुंजरू पणिक्कर, ये देश में 14 राज्य बनवाने में इनका योगदान है। और शाह, फिलिप और दत्त ने पंजाब से हरियाणा को अलग करने के लिए रिपोर्ट बनाई, जिसमें उसने सारी बातें लिखी, इनको कितना हिस्सा मिलेगा, क्या कुछ इनकी प्रॉपर्टी बनेगी, वो सब। चलो अब पहुंचो, हम 4th पॉइंट पढ़ रहे थे ना शायद फजल अली का। तो भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। इसने 56 में अपनी रिपोर्ट दी। इसकी रिपोर्ट के बेसिस पर कितने स्टेट बने और कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 7वां। और शाह के बाद 18वां। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। केंद्र सरकार ने अप्रैल 1956, अंडरलाइन करो हमारे लिए क्या किया, अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला, डबल टिक कर लो, तुम्हारे किस सीएम ने क्षेत्रीय फॉर्मूला पहले दे दिया था? सच्चर ने ये बात कब बता दी थी? 1949 में। अब ये बात 56 में फिर से आई। 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला के द्वारा पंजाब प्रांत को पंजाब और हरियाणा को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिसे 1956 से लागू भी कर दिया गया। तो 56 में कौन था सीएम जब ये लागू हुआ? प्रताप सिंह कैरो, उनके टाइम में लागू हुआ था ये। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। 1965, 56 को हमने उल्टा कर दिया। 65 में लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष थे सरदार हुकुम सिंह। कौन सी लोकसभा थी ये? तीसरी, यहां लिख लो 3rd लोकसभा के पास। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया। इस टाइम बताओ तुम्हारे गृह मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बार इलेक्शन जीत के गए थे। कौन सी सीट से? कैथल लोकसभा, जो अगले इलेक्शन में क्या बना दी? कुरुक्षेत्र लोकसभा। अगला पॉइंट टिक करो। 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी, परंतु पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में के कारण उन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया। 23 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट, 23 अप्रैल 1966 हुकुम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज जेसी शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य सदस्य, एक लिखा है, एक को काट के एस लिख लो, एस, वो एस लिखना था, गलती से टाइपिस्ट की मिस्टेक है ये। एस दत्त और एम फिलिप, डबल टिक कर लो, एस दत्त, एक मत छोड़ना, एस बना लेना उसको, एस दत्त एम फिलिप। और मेन आदमी कौन है इसमें? जेसी शाह। इसका नाम क्या है? शाह कमीशन तो आदमी के कारण, असली नाम क्या है? पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग। अब आ जाओ पंजाब पुनर्गठन विधेयक पर। 1966 विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा। किसके सिग्नेचर चलते हैं? राष्ट्रपति के। पढ़ो पहला पॉइंट। सितंबर 1966 में जेसी शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया। तो सरकार ने किसकी सिफारिश मानी? कौन से आयोग की? जेसी शाह। किस अध्यक्ष ने कहा था भैया एक कमीशन बनाना पड़ेगा हमें? कौन था वो अध्यक्ष लोकसभा का? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जी कौन सी लोकसभा में थे? तीसरी में। उन्होंने कहा, तब फिर कमेटी बनी, फिर ये जस्टिस बनाए गए थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था पहला। नेक्स्ट पढ़ना। लंबे संघर्षों के उपरांत, अंडरलाइन करना, 18वां संविधान संशोधन किस ईयर का है ये? और इससे ठीक 10 साल पहले का अमेंडमेंट 7वां। उस 7वें से कितने राज्य बने? 14। और अब हरियाणा, हरियाणा का नाम नहीं लिखा, ये आयोग, ये इसका नंबर इंपॉर्टेंट है। 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा 1 नवंबर 66 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। श्री धर्मवीर, डबल टिक कर लो, को राज्य का पहला, इसको राज्य का पहला राज्यपाल। तुम्हें ये बात तो पता होगी, राज्यपाल सेम स्टेट में से नहीं बनते, है ना? इक्के दुक्के अपवाद छोड़ दो, राज्यपाल हमेशा बाहर से आता है। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राज्यपाल को एक एजेंट के रूप में काम करना है। किसका एजेंट? प्रेसिडेंट तो खुद ही काम नहीं करता, प्रेसिडेंट किसके काम करता है? पीएम। और पीएम का सबसे खास आदमी होता है गृह मंत्री। पीएम का सबसे खास आदमी गृह मंत्री है, सबसे खास को ही वो गृह मंत्री बनाता है। ये हर एक पर नजर रखता है, हर स्टेट में। कल जो प्रदर्शन होने वाला है ना करनाल में, कल पता है तुम लोगों को प्रदर्शन है? हाँ, मैक्सिमम लोग आना बेटा, अपने हक के लिए तुम नहीं लड़ोगे ना। अब तुम युवा हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नेता के बेटे को। अब देखो नालायक है बिल्कुल बेटा, ये चश्मा लगाने से होशियार नहीं बनते, सुनना समझना भी पड़ता है। जब बात बताई जाए ना, सुनना चाहिए। चलो चलो अब देखो सामने, कल
बेटा तुम्हारे हक की लड़ाई है। वैसे कल क्लासेस भी चलेंगी, तो आना तो है ही, पढ़ना तो है ही, बाकी देखेंगे कल का। पर ये बात सच है, देखो अपने लिए तुम नहीं आवाज उठाओगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पार्टियां आती हैं चली जाती है। अब 10 साल से बीजेपी राज कर रही है, अब 5 साल 10 साल फिर कोई नई पार्टी आए, तुम्हारी मेरी लाइफ पे कोई असर नहीं आना। तुम्हें सिर्फ 2-3 चीजों से मतलब रखना चाहिए, कौन सी सरकार हमें एजुकेशन के ऊपर काम करके दे दे, स्वास्थ्य के ऊपर और रोजगार के ऊपर। चाहे कोई बैठा हो, किसी पार्टी की अंधभक्ति मत करना, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे गठबंधन हो, और चाहे पैर पसारने की कोशिश में लगी आप हो। सब अपना फायदा देखते हैं, तुम्हारा मेन, और तुम भी अपना ही फायदा देखते हो। ऐसा नहीं कि तुम देश का फायदा देखते हो, लेकिन तुम्हारा फायदा कहीं ना कहीं, हम आम लोगों का फायदा देश को अपने आप आगे। आज हम कहते हैं भैया बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, तो उस बेरोजगारी का सीधा असर देश पे भी तो है। एक तो देश में सब रोजगार पे हो तो देश में सब टैक्स देंगे, एक सब इस चक्कर में बैठे रहते हैं कैसे बेरोजगारी भत्ता। सबसे घटिया चीज होती है भत्ते। भत्ते ना आदमी को निकम्मा, निठल्ला और हमेशा पीछे रखते हैं। जिसको ये हो ना मुझे कुछ मिलना ही नहीं, मुझे कमा के खाना है, उसको पता है मैं भूखा मरूंगा अगर नहीं कमाऊंगा, तो अपने आप आदमी काम करेगा। चलो बोर्ड पे देखो, सबसे खास आदमी कौन है पीएम का? गृह मंत्री। इस गृह मंत्री को रिपोर्ट चाहिए हर 15 दिन में। ये रिपोर्ट किससे लेगा? राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल को भिजवाने के टाइम इसकी पावर होती है, राज्यपाल को भेजना। ये सेम स्टेट के आदमी को कभी वहां पे राज्यपाल नहीं बनाता, क्योंकि सेम स्टेट का राज्यपाल अपनी स्टेट के किसी आदमी के प्रेशर में आके झूठी रिपोर्ट बना देगा। एक एग्जाम्पल, हरियाणा का जो राज्यपाल है इस टाइम, वो कहाँ का है? उसको ना तुम्हारी अच्छी भाषा समझ में आनी, ना तुम्हारी गाली उसके पल्ले पड़नी, उसको कुछ नहीं पता। वो अपना साउथ इंडियन, देखे ना तुमने अपने राज्यपाल माथे पे तिलक धारण करके, और वो लुंगी पहनते हैं, तो वहाँ के हैदराबाद। अच्छी बात है, इससे वो कभी प्रेशर में नहीं आएंगे, नहीं तो सामने वाला प्रेशर बना के उसको और कुछ भी रिपोर्ट लिखवा सकता है। और हरियाणा तो इतना महान है, हरियाणा में तो एक आदमी, अब मैं पब्लिकली वो बोल नहीं सकती, एक आपके जो वुड बी सीएम जो बनना चाहते थे उस जमाने में, उन्होंने जाके और राज्यपाल के मुंह पे चांटा जड़ा था। बेटा ये तुम बोल सकते हो, मैं कैसे बोलूं? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक चांटा मार दिया था, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात बाहर किसी को नहीं बताई गई, ये बात वहीं के वहीं दबा दी गई थी, क्योंकि ये गलत माना जाता है। राज्यपाल की पोस्ट वरीयता अनुक्रम में बहुत ऊपर आती है। आपके देश में सबसे ऊपर है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम, फिर राज्यपाल। तो सोचो देश के चौथे बड़े आदमी को कोई चांटा जड़ दे तो छोटी बात नहीं है। इसलिए हरियाणा में थोड़ा सा ऐसे को पकड़ के लाते हैं जिसकी समझ में भी ना आए कि यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये फिलहाल में तेलंगाना के रेप्यूटेड अच्छे पद पर बैठे हुए एक आदमी आपके राज्य के राज्यपाल हैं। जब आप अलग हुए ना तो आपको राज्यपाल मिला यूपी से, बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी। उनका नाम क्या था? धर्मवीर। तो ये टिक कर लो, श्री धर्मवीर, यहाँ लिख लो। ये यूपी से थे और ये उस जमाने के सिविल सर्वेंट थे, मतलब आईएएस यूपीएससी के रैंक पर। श्री धर्मवीर राज्य के पहले राज्यपाल, और आपके सीएम बने पंडित भगवत दयाल शर्मा, बीडी शर्मा कह देते हैं इनको हम। ये कहाँ के थे बीडी शर्मा जी? ये बेरी झज्जर के हैं, लिख लो यहाँ, बेरी झज्जर। सीएम उसी स्टेट का बन सकता है क्योंकि लोगों की परेशानी वही समझेगा। राज्यपाल बाहर का, राज्य का पहला सीएम बनाया गया। जब ये सीएम बने तो इलेक्शन हुआ था क्या? अलग होते ही इलेक्शन नहीं हुआ। कितने लोग आ गए थे? 54। इन 54 ने किसको बना दिया? भगवत दयाल शर्मा। ये आपके नवंबर में बन गए थे। फिर आपकी पहली बैठक हुई थी दिसंबर में, एमएलए इकट्ठे बैठे थे दिसंबर में। जब वो 54 लोग इकट्ठे बैठे ना तो उन्होंने कहा भाई हम 54 अब बस थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, जल्दी इलेक्शन करा देंगे। तो दिसंबर की बैठक में उन 54 लोगों ने अपना हेड बनाया था शन्नो देवी नाम की महिला को। ये शन्नो देवी जी जो है ना, आपके देश की पहली, हरियाणा की तो है ही, देश की पहली औरत जो विधानसभा की स्पीकर या अध्यक्ष बनी। इसको क्यों बनाया? क्योंकि ये पंजाब के साथ जब हम थे ना साझे में, तब ये वहां पे एक्सपीरियंस एक डिप्टी स्पीकर के रूप में लेकर आई थी। यानी ये कई साल से पंजाब में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे बैठ के स्पीकर के सारे काम सीख गई थी। तो जब हम अलग हुए तो नया स्पीकर किसको बनाते? जिसका एक्सपीरियंस है उसी को बना दे। रिकॉर्ड बन गया, इंडिया की पहली औरत है ये, हमारे हरियाणा की तो है ही है, इंडिया की पहली औरत जो विधानसभा की स्पीकर बनी। लेकिन ये ज्यादा लंबे नहीं टिके, ना बीडी शर्मा जी ना शन्नो देवी जी, क्योंकि आपके मार्च में इलेक्शन हो गए और उस मार्च में फिर आपके ये थे ना
राव वीरेंद्र सिंह, रेवाड़ी का जो राव परिवार है, ये बन गए थे आपके स्पीकर। लेकिन इनकी किस्मत और तेज चमकने वाली थी। ये कुछ दिन स्पीकर रहे मार्च में, मार्च के ही कुछ दिन बाद ये हट गए और फिर ये बन गए आपके सीएम, इलेक्टेड सीएम। आपका जो पहला सीएम बना था ना, वो लोकल पार्टी का बना था। बीजेपी कांग्रेस को तो यहाँ था ही नहीं दबदबा, लोकल पार्टी थी हरियाणा, ये विशाल हरियाणा पार्टी, ये पार्टी बनाई थी लोकल लेवल पर हरियाणा के लिए राव वीरेंद्र सिंह जी ने। वो आपके पहले मेल अध्यक्ष भी हैं विधानसभा के। फीमेल कौन थी पहली? लेकिन ना तो शन्नो देवी जी टिकी लंबी और ना ही राव वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जल्दी क्या बन गए? सीएम। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी की किस्मत में लंबा सीएम बनना नहीं था। मार्च में सीएम बने और अक्टूबर आते आते स्थिति खराब होने लगी। नवंबर में वो हट गए और देश, इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। यानी बनने के 1 साल के अंदर अंदर हरियाणा में क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। चलो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। पंजाब पुनर्गठन विधेयक, यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग? दोनों पॉइंट पढ़ लिए नीचे के? अच्छा, सेकंड लास्ट पॉइंट। चलो, हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य बना। टिक करो। बताओ 14 राज्य के बाद 15वां कौन सा बना था? 15वां गुजरात, 16वां नागालैंड, 17वें हम, 18वां हिमाचल। यहाँ ऊपर एक लाइन में लिख लो, लिखो 1956 14 राज्य। ये आज आसान दिख रहे हैं, 10 दिन बाद ये याद नहीं आने। 1956 में 14 राज्य बने थे। कौन सा कमीशन था जिसने ये बात कही थी? ये वाला, ये था फजल अली। अभी तुम पढ़ के तो आए हो ये। फिर यहीं लिख लो 1960, 1963, 1966 और 1971। अपने आगे पीछे के एक जरूर याद रखने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। 60 में क्या बना था? गुजरात। कौन सा राज्य? 15वां। फिर 63 में नागालैंड, ये 16वां। और फिर आप बने थे 17वें राज्य। और आपके बाद बना था हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? 18वां। तो अपने आगे पीछे के भी याद रखना, अपना नंबर तो याद रखना ही रखना। तुम्हारे लिए अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? क्या 18वें में तुम्हारा नाम लिखा है संविधान में? नहीं, उसमें बताया कि कैसे पुनर्गठन करना है। उन्होंने हमें नहीं कहा कि हरियाणा कैसे, हमारी कोई इंपॉर्टेंस ऐसी नहीं है कि तुम्हें वहां लिखा जाए। लेकिन ये लिख दिया भाई, ऐसे ऐसे बंटवारा कर दिया पंजाब पुनर्गठन विधेयक के थ्रू। ठीक है, तो ये इससे पहले लिख लेना यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन, इससे बने थे 14। और तुम्हारे यहाँ क्या लिख दें? 18वां संशोधन। राज्य 17वां है, संशोधन 18वां। 10 साल के ब्रेक में इतने संशोधन हो गए, 56 से 66 में। तो अपने आगे पीछे के सब याद रखना। चलो आगे पढ़ो। हरियाणा शब्द की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, ना ही इतना टाइम है। अगले पेज पे आओ, 78 पेज को देखो ध्यान से। 78 पे भी नदियां, इसको छोड़ो। 79 को देखो। 79 तुम्हें अब मैंने सबसे पहले यही समझाया था कि ये सारे हैं पड़ोसी राज्य। पहले तो बताओ राज्य कितने टच करते हैं और कितनी यूटी? 2। तुम कौन सी यूटी को ज्यादा तरफ से घेरे बैठे हो? क्योंकि दिल्ली को हमने 4 जिले टच कर रखे हैं। पंचकुला हमारा 1 जिला किससे टच है? चंडीगढ़ से। चलो इसमें ध्यान से देखो। सबसे पहले पढ़ते हैं ऊपर की पट्टी, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। देखो लिखा है सोलन, सिरमौर। मिल गए? ये सोलन सिरमौर किसके जिले हैं? हिमाचल के। ऊपर पट्टी में देखो लिखा है हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन से 3 तुम्हारे हैं? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। बस छोड़ दो, नीचे आ जाओ। यमुनानगर पे लिखा है देहरादून। मैप बहुत ध्यान से समझना। देहरादून उत्तराखंड को का देहरादून यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है। तुम्हारा कितना जिला? तुम्हारा 1, उत्तराखंड का 1, तुम्हारे 7 राजस्थान के 7, बाकी सबके साथ हमारे ज्यादा हैं, उनके कम। हिमाचल के 2, हमारे यूपी के 5, हमारे 7, पंजाब के 6, हमारे 7, राजस्थान के साथ हम बराबर हैं और उत्तराखंड के साथ। अब आ जाओ साइड में, जो यूपी वाली बेल्ट है, लिखा है हरियाणा के 7 जिले यूपी के 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। यमुनानगर से टच होता है यूपी। ध्यान से देखना शुरू करो। यमुनानगर से कौन सा जिला? करनाल से सहारनपुर भी और थोड़ा सा शामली भी। फिर पानीपत से शामली, सोनीपत से बागपत। कितने जिले हो गए ये? कौन कौन से हुए ये? सहारनपुर, शामली, बागपत, 3 जिले हो गए ये। इसके बाद नीचे आ जाओ, दिल्ली आ गया बीच में सोनीपत के नीचे। नीचे देखो फरीदाबाद, पलवल और मेवात। इनके कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। तो इनके 5 जिले हुए। ऊपर से सहारनपुर,
शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा। अपने जिले देखो ध्यान से, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। मेवात राजस्थान को भी टच करेगा ना? ठीक है, हमें 3 राज्य समझ में आ गए, उत्तराखंड का 1, हमारा 1, हिमाचल के 2, हमारे 3, यूपी के 5, हमारे 7। अब घूम के आ जाओ ऊपर, पंजाब के साथ। पंजाब कहाँ से टच है? पंचकुला। ध्यान से मैप को देखो, पंचकुला टच है, अंबाला देखो कितना सारा टच है, अंबाला भी। उसके बाद कुरुक्षेत्र भी टच है, उसके बाद कैथल भी टच है, जींद भी, फतेहाबाद भी, सिरसा। ये ऊपर की पूरी पट्टी, कितने जिले हुए ये? 7। कहाँ से स्टार्ट है ये? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। पंजाब के इन पे जिलों पे नजर डालो। मोहाली सबसे ऊपर देखो, मोहाली। बताओ ट्राई सिटी में कौन कौन आता है? मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़। यहाँ लिख लो, ये लिखो ट्राई सिटी। ट्राई सिटी, TRICITY, ट्राई सिटी। उसके सामने 3 लिखो, अपना लिखो पहले, पंचकुला। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, ये ट्राई सिटी कहलाती है। पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। अपना लिख लो, अपनी राजधानी लिख लो, फिर उनका लिख लेना, तो 3 हो गए ये। चलो वापस देखो पंजाब के जिलों के नाम। पहला लिखा है क्या? मोहाली। दूसरा देखना मोहाली और पटियाला, फिर तीसरा पटियाला, चौथा पटियाला, यानी 2 ही लिखे हैं, मोहाली और पटियाला। आगे पढ़ो, संगरूर, पटियाला। संगरूर किसके साथ सीमा टच है? जींद के साथ। इसके बाद आगे देखो मानसा, और उसके आगे मुक्तसर और भटिंडा। कुल कितने हो गए? 6। इनके 6 कौन कौन से? 6 मोहाली। अगर ऐसे याद ना रहे, मोहाली तो याद रहेगा ट्राई सिटी में। 2 फेमस बताओ जो मूवीज में आते हैं, पटियाला, भटिंडा। मोहाली हमें याद है, 2 माँ वाले याद करो, मानसा, मुक्तसर, और एक जींद के ऊपर संगरूर। फिर भूलोगे नहीं, भटिंडा, पटियाला फेमस है दोनों जगह। 2 माँ वाले मानसा, मुक्तसर, और क्या बताया? मोहाली और संगरूर। अब घूम के आ जाओ, सबसे लंबी सीमा किसकी है? राजस्थान। देखो साइड में क्या लिखा है? राजस्थान 1262 किलोमीटर, राजस्थान के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिलों। यहाँ बराबरी है, किस किस राज्य के साथ बराबरी है? राजस्थान और उत्तराखंड, उनका भी 1 जिला, हमारा भी 1 जिला। अब इसमें स्टार्टिंग देखो सिरसा से। सिरसा को कौन टच करता है? पहले अपने देख लो, हमारी सिरसा। फतेहाबाद को देखो, छोटा सा हिस्सा फतेहाबाद का, नीचे किसको टच है? राजस्थान। फिर आगे बड़ा सा हिसार, फिर बड़ा सा भिवानी। चरखी दादरी पे ब्रेक है, ये टच नहीं करता। नीचे MMR, ध्यान से देखो, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी। तो ये 3 नीचे के MMR, ऊपर के 4 बड़े बड़े, सिरसा, छोटा सा पतला सा फतेहाबाद, और ये हिसार और भिवानी। नीचे का ट्रिक क्या है? MMR, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। अब इनके नाम देख लो। पहला नाम क्या लिखा है? हनुमानगढ़। अभी मैंने क्या बताया? हनुमानगढ़ तुम्हारे 4 जिलों को टच करता है, इनका अकेला। देखना जरा, सिरसा को टच करता है, फतेहाबाद को, हिसार को और भिवानी को। तो इनका कौन सा जिला हरियाणा के 4 जिलों को टच करता है? हनुमानगढ़। इसके बाद देखो, हनुमानगढ़ के आगे लिखा है झुंझुनू, फिर चूरू। उसके नीचे आ जाओ जयपुर, सीकर, अलवर, फिर नीचे आ जाओ भरतपुर। तो कुल कितने हो गए ये? 7। 2 तो पूर्व वाले हैं, कौन कौन से? भरतपुर और जयपुर। 2 कर और वर वाले हैं, सीकर, अलवर। एक हनुमानगढ़ है, और 2 वो क्या थे? चूरू और झुंझुनू। 7 तो हमें याद हो गए। साइड में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1262, डबल टिक कर लेना। सबसे लंबी बाउंड्री, सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ थी? उत्तराखंड। उत्तराखंड के पास लिख लो केवल 11 किलोमीटर। यूके के पास ओनली 11 किलोमीटर्स। अब नीचे आ जाओ, हरियाणा के पड़ोसी राज्य में 5 राज्य लिखे हैं। पंजाब, बताओ तुम्हारे कितने जिले? तुम्हारे सबके 7 हैं। यूपी के साथ भी तुम्हारे 7 हैं, पंजाब के साथ भी, राजस्थान, हिमाचल के साथ 3 और उत्तराखंड के साथ 1। अपने में गलती मत करना, इनके बदलेंगे। यूपी है तो 5, पंजाब है तो 6 और राजस्थान है तो 7। यहाँ पंजाब के पास लिख लो, इनका कितना है पंजाब का? हाँ लिख लो, 6/7। हम 7 हैं सब में, 6, 7, इनके 6, हमारे 7। ऐसे ही हिमाचल में कितने हैं उनके? 2, और हमारे लिख लो 2/3।
पहले उनके फिर अपने। उत्तराखंड का एक एक, उनका एक देहरादून, हमारा एक यमुनानगर। यूपी के 5-7, 5 उनके 7 हमारे। राजस्थान का 7-7। यहाँ एक लाइन में लिखो हरियाणा, अपने आप लिखो हरियाणा 2 यूटीज को भी, हरियाणा की सीमा लिख लो, चाहे हरियाणा की सीमा 2 यूटीज यूनियन टेरिटरीज को भी लगती है, 2 यूटीज को भी लगती है। इसमें लिखो फर्स्ट दिल्ली, दिल्ली के सामने लाइन में लिखना 3 दिशाएं। कौन कौन सी 3 दिशाओं में तुम हो दिल्ली की? तुम किस में नहीं हो? तुम बस इसमें नहीं हो, पूर्व में। ईस्ट मतलब पूर्व होता है ना, बाकी सब में तुम हो। लिखो दिल्ली के पूर्व में हरियाणा नहीं है, डबल टिक कर लेना, पूर्व में। तुम ईस्ट में नहीं हो, जहां से सूरज निकलता है उसमें तुम नहीं हो, बाकी सब में तुम ही। तो दिल्ली के पूर्व में हरियाणा नहीं है। इसमें लिखो दिल्ली को तुम कितनी दिशाओं में टच करते हो? तुम 3 दिशाओं में। और कितने जिले हैं तुम्हारे? 4। लिख लो ये 4 जिले हरियाणा के। कौन कौन से? सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। फटाफट से लिख लो, मैप में भी दिखता है, पर वही बात है, मैप वहां थोड़ी ना खोल के देखोगे। सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। सबसे नीचे पूछेंगे तो फरीदाबाद, सबसे ऊपर कहेंगे तो सोनीपत, और पश्चिम में कहेंगे तो झज्जर, दक्षिण पश्चिम में कहेंगे तो गुड़गांव। डायरेक्शन पूछ ली कितनी में तुम हो तो 3। और कितने जिले तुम्हारे? 4 हैं। अगले पॉइंट में लिखो चंडीगढ़। कितने जिले टच हैं? केवल 1। लिखो चंडीगढ़ के पास, पंजाब में स्थित। लोकेट कहाँ करोगे तो पंजाब के अंदर है वो, पंजाब में स्थित। हरियाणा की केवल पंचकुला से सीमा, हरियाणा के पंचकुला की सीमा लगती है बस, हरियाणा के केवल पंचकुला की सीमा। कितने उसको टच करता है यानी वो जिलों को? 1। चंडीगढ़ सिर्फ 1 जिले को। क्या पंचकुला अंबाला से टच है? पंचकुला हिमाचल से टच है? पंचकुला की खास बात सुनो ध्यान से, पंचकुला पंजाब से भी टच है, पंचकुला हिमाचल से भी टच है, पंचकुला तुम्हारी चंडीगढ़ से भी टच है। सब राज्य ऐसे नहीं मिलेंगे, ये लिख लो, यहाँ लिखो पंजाब, ये पंचकुला, पंचकुला पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़। अब जिसको मैप याद है ना उसकी समझ में आएंगी ये बातें। पंचकुला पंजाब और किस किस से? हिमाचल और चंडीगढ़। और हरियाणा के कितने जिलों को टच करता है ये? सिर्फ 1 को। तुम्हारे किस जिले को टच करता है? अंबाला, सिर्फ 1 को। तो पंचकुला पंजाब से, चंडीगढ़ से, हिमाचल से, इन तीनों से टच है हमारा। एक ऐसा जिला बताओ जो राजस्थान पंजाब से टच है तुम्हारा? सिरसा। फतेहाबाद भी आ सकता है ना इसमें। हिसार किससे टच है? राजस्थान। और जींद किससे टच है? पंजाब से। 2 जिले जो किसी से टच ही नहीं है, चरखी दादरी और रोहतक। दिल्ली की कितनी डायरेक्शन में तुम हो? किसमें हम नहीं हैं? हमारे कितने जिले? दक्षिण पश्चिम में तुम्हारा क्या है? और दक्षिण में और उत्तर में और वेस्ट में। ठीक है, अब ये मैप हमें समझ में आ गया। पूछे कुल बताओ हरियाणा कितने यूटी और राज्यों से टच है? कुल राज्य और यूटी कुल 7 से। पेपर में अगर 7 ना मिले, 6, 5, 4, 3 मिले तो 6। इसका कारण पता है क्या है? उत्तराखंड को बहुत सारी किताबें नहीं मानती कि वो टच है, लेकिन उसकी बाउंड्री सच में लगती है। यमुनानगर की जो बेल्ट है ना पहाड़ियों वाली, जिसमें ये घने जंगल है, कलेसर वाले, ये उसके साथ टच हैं, पर बहुत सारी किताबें नहीं मानती। जो गूगल मैप और ये सब है ना, आप इसको बड़ा करके देखो तो 11 किलोमीटर की बाउंड्री दिखाते हैं। तो पेपर में अगर 7 नहीं आता तो हमें किसके साथ है? 6। फिर 6 में क्या कट कर दिया तुमने? उत्तराखंड। तो हिमाचल मान लिया, यूपी, पंजाब, राजस्थान। यूटी तो तुम मानोगे ही मानोगे। कौन कौन से? दिल्ली और चंडीगढ़, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्राई सिटी मतलब क्या क्या? हमारा राजधानी, और ट्राई सिटी का मतलब मोहाली। मोहाली किसका जिला है? पंजाब के कितने जिले तुमसे टच हैं? मोहाली के अलावा पटियाला, भटिंडा, मानसा, मुक्तसर और संगरूर। संगरूर तुम्हारा किससे टच है? जींद से। जब हरियाणा बना सबसे बड़ा क्या मिला? और सबसे छोटा? जींद। आज सबसे छोटा चरखी दादरी बेटा बड़ा है। किससे? इस फरीदाबाद से। तुम्हारे 5 राज्य जिले बोलो जिनमें सीट नहीं है एससीज की। महेंद्रगढ़, मेवात, फरीदाबाद,
चरखी दादरी और पंचकुला। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।